जैसे जैसे चुनाव का समय नजदीक आते जा रहा है वैसे वैसे चौक चौराहे पर चाय की दुकानों में राजनीतिक चर्चा भी गर्म होती जा रही है। कुछ लोग अपनी पार्टी के प्रत्याशी के लिए गोलबंद हो रहे हैं तो कुछ लोग अपनी जाति के प्रत्याशी के पक्ष में गोलबंद दिख रहे हैं। ऐसे में वैशाली विधानसभा क्षेत्र के एक चाय दुकान पर राजनीतिक चर्चाएं चल रही थी। हमारे संवाददाता राकेश ने उन लोगों से बात की जिसमें लोगों ने बड़े तार्किक ढंग से अपनी बातों को रखा। पीरापुर के युवक संजय सिंह निवर्तमान सांसद से काफी नाराज दिखे। वर्तमान सांसद से आप कितना खुश हैं? बहुत नाराज हैं वर्तमान सांसद से। क्यों? यहाँ उनका जो कार्यकाल है बहुत खराब है, क्षेत्रीय कार्यकाल जी। और उनके पति दिनेश बाबू जो हैं उनके यहाँ जाने के बाद कम से कम जो गोरौल प्रखंड से हम लोग गए माने बैकवर्ड कम्युनिटी के लोग, उनको किस तरह ट्रीट होता है वहाँ वो जाने वाले लोग जानते हैं। और जो लोग नहीं गए उनको न गए उनके तो जयकार है ये है, बीजेपी है ये है, महंगाई की सरकार है ये है, आटा 36 रुपए और गेहूँ सिलेंडर 1000 रुपए, वो तो है ही नहीं गए उनके लिए तो अच्छा है, जय जयकार। अच्छा भैया, 400 का सिलेंडर अच्छा कि 1000 वाला सिलेंडर अच्छा? 1000 वाला सिलेंडर लोगों के लिए अच्छा है जिनके केवल मोदी और मंदिर दिख रहा है जी। शिक्षा पर जो कॉपी किताब पर 18% और 12% टैक्स है उनको नहीं दिख रहा है। सोना पर 3% वो दिख रहा है उनको, इसलिए लेना है हम गरीबों को सोना लेना पड़ता है क्विंटल में, और चावल गेहूं तो खाते नहीं, सोना खाते हैं गरीब लोग। मंदिर में जाकर पांडा बन जाते हैं, जबकि जो मंदिर है अभी यूपी में जो मंदिर है अयोध्या में, वहाँ पर तो हमको लगता है कि बैकवर्ड कम्युनिटी के ही वहाँ पे पांडा है जो पैसा वसूलते हैं, वहाँ तो फॉरवर्ड कोई है नहीं। और लोग को बैकवर्ड वाले लोग को लगता है कि मेरे लिए मंदिर बना है, उसी में लोग जाके पूजा करें। ये तो बिल्कुल धर्म पे आप कटाक्ष कर रहे हैं। एकदम बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करें। केवल धर्म से ये भारत चला क्या, और धर्म से ही चलता तो फिर और आर्म्स क्यों बनता, आर्म्स क्यों खरीदाता विदेश से, हम अपने देश में ही बना लेते जो खरीद के लोग लाते हैं कैसर विमान से। धर्म से ही चलता तो धर्म ही उसी तीर तलवार से हो जाती। आर्म्स को तो जरूरत ही नहीं, देश की जो हमारी क्षमता है वो तो खरीद कर नहीं आता, हम यही हो जाता, तो भगवान ही हमारे यहाँ है ही। मतलब एकदम नाराज है एकदम सांसद से? बिल्कुल नाराज है, क्यों नहीं रहेंगे। पिछले 5 साल पहले उनको जब किसी पार्टी में नहीं थे, उनकी कार्यक्रम हुआ करता था इस प्रखंड में, तो इस प्रखंड में जिस कार्यक्रम हुआ निश्चित रूप से उनके पास वीडियो फुटेज होगा तो मैं दिखाऊंगी। उनके बाद कोई कार्यक्रम इस प्रखंड अंतर्गत अपने स्वजातीय छोड़ के अलग कहीं किए हैं तो इनके लिए फोटो दिखाया जाए, या कोई एक बोर्ड लगा हो कि सांसद मध्य से कोई काम किया हो बैकवर्ड कम्युनिटी के क्षेत्र में। जैसे कि मेरा घर पीरापुर मथुरा हो या बेलवर में बैठता हूँ, बेलवर गाँव में रहता हूँ, तो यहाँ पर कोई उनका बोर्ड या कोई काम कोई दिखा है तो कहीं से आप तो योजना वाले हैं, देख के हमको कहीं सूचना दे दीजिएगा किस तरह के। क्या नाम हुआ भैया आपका? संजय कुमार नाम है, पीरापुर खैर। वहीं उस चाय के दुकान पर दुकानदार शिवजी साहब भी महंगाई बेरोजगारी पर अपनी नाराजगी जाहिर किए। उनका कहना है कि हम आज भी चाय और समोसे 5 रुपया में ही बेचते हैं। क्यों? इसलिए कि अखनियों से यहाँ 5 रुपये बिकता है, चाय 5 रुपये बिकता है। अच्छा। लोकल जितना दुकानदार है बिहार में चौक चट्टी पर, वो कथी कमाएगा, पेट भी चलता है तो मुश्किल से। तब क्या कीजिएगा इस बार? तब क्या करें, समय काट रहे हैं। ना समय तो काट ही रहे, लेकिन इस बार मौका है सरकार बदलने के लिए। क्या करेंगे? सरकार बदलेंगे या वही पुराना वाला सरकार रखेंगे? वो तो समय बताएगा। हमारा एगो वोट है, हाँ। वो तो किधर देवे ना करेंगे न। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि मोदी बनिया है तो हमार जात है, तो अभी बनिया है तो मोदी जी आपके तो जाते न हुए। जात है तो क्या किया हमको लिए, कुछ नहीं किया। हाँ। जिसको लिए कर रहे हैं उसको लिए कर रहे हैं। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ चाचा? मेरा नाम है सीवी शाह। घर कहाँ हुआ? बेलवर हाट। बेलवर हाट। क्या करेंगे इस बार? विरोध कुछ निकलेगा? विरोध तो ये है, विरोध है। हम लोग क्या करें, विरोध क्या करेंगे हम। नाई समाज से आने वाला युवक राकेश ठाकुर कहते हैं कि जात पात की राजनीति नहीं होनी चाहिए, जमात की राजनीति होनी चाहिए। गाड़ी बढ़ी है, किस रूप में देखते हैं आप इसको? हम इसको इस रूप में देखते हैं कि जब चुनाव होता है तो लोग जात पात का वोट करते हैं,
इसीलिए महंगाई और बेरोजगारी बढ़ते जाता है। जात पात पे तो वोट करना ही नहीं चाहिए, जमात की राजनीतिक होना चाहिए। सभी धर्म को, सभी जाति को जोड़ करके चलना चाहिए। और रही महंगाई की बात, तो महंगाई है और बेरोजगारी है, इसको सरकार को अपने स्तर से लेना चाहिए और हर चीज़ में वैकेंसी निकालना चाहिए और सबको बहाली होना चाहिए, सबको नौकरी मिलना चाहिए। लेकिन इतना नौकरी मिलेगा कहाँ से, उसके लिए व्यवस्था सरकार को सोचना चाहिए, तब जाकर नौकरी मिलेगा। रेलवे से रिटायर कर्मचारी राम पुनीत सिंह सरकारी कर्मचारी को पेंशन बंद करने की वजह से काफी नाराज दिख रहे हैं। वर्तमान सरकार है या इससे पहले जो भाजपा की सरकार रही, उन सरकारों में जो सरकारी कर्मचारी थे उनके पेंशन को बंद कर दिया गया। अब जो नए कर्मचारी जो हो रहे हैं उन लोगों को पेंशन नहीं मिलता है। लेकिन अगर आप एक दिन के लिए भी अगर विधायक चुने जाते हैं, एक दिन के लिए अगर आप सांसद चुने जाते हैं, तो आपको आजीवन पेंशन मिलता है। तो क्या ये तर्क संगत लगता है? नहीं, पेंशन सभी कर्मचारियों को मिलनी चाहिए। यहाँ तक कि जो लोग बूढ़े हो गए हैं उनको भी गवर्नमेंट को पेंशन देना चाहिए। और चूंकि वह जीवन का आधार होता है, बूढ़ा होने पर आदमी को वह जरूरी है, बाल बच्चों से मांगना नहीं पड़ेगा, वह खुद अपना जीवन निर्वाह कर सकता है और उसकी आयु बढ़ जाती है। इसलिए पेंशन एकदम नितांत जरूरी। लेकिन जो बंद कर दिया अब वो लोग क्या करेंगे? जो अभी नए जो बच्चे जो युवा जो नौकरी कर रहे हैं उन लोग का सरकार ने पेंशन बंद कर दिया, अब वो क्या करेंगे? उसके लिए स्ट्रगल करना चाहिए, संघर्ष, यूनियन बनाना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए। हर समय मांग जो है आदमी को, चाहे जो गवर्नमेंट हो, अगर वह मांग है तो उसको रखना चाहिए, करना चाहिए मांग। क्या नाम हुआ चाचा? ऐसे में दिखना यह होगा कि 25 तारीख को होने वाले चुनाव पर इन नाराजगियों का कितना प्रभाव पड़ता है।